हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब में हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे थे। क्लास इम्पोर्टेंट है और मैं आपके लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लेकर आई हूँ। सभी वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। एबट आज का हमारा वर्ड है। एबट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है फ्रेंड्स, और इसका मीनिंग होता है टू बी नेक्स्ट टू। टू बी नेक्स्ट टू होता है कि अगला जो हमारे पास में होता है, बगल में होना। इसके लिए वर्ड आता है एबट, जो सटा हुआ होता है, बगल में होता है। और टच अलोंग द बॉर्डर, जो बॉर्डर से मिला हुआ होता है, टच होता है। जैसे कोई देश है और वो दूसरे देश से सटा हुआ है, उसके लिए वर्ड आता है एबट। सिनोनिम देख लेते हैं। एडज्वाइन, नाइबोर। जैसे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी एक दूसरे से क्या होता है, सटा हुआ होता है। कोई पड़ोसी देश है, वो एक दूसरे से सटा हुआ है, उसके लिए वर्ड आया है एडज्वाइन, नाइबोर, मीट और टच। एंटोनियम है इसके डिवर्स, डिसकनेक्टेड, अलग होना, डिवर्स होना। डी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स, और ए पॉजिटिव वर्ड होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे शब्द। जो वर्ड्स हैं सभी सिनोनिम और एंटोनियम्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिए हैं, और क्लियर भी हो रहे होंगे आपको। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। एबिस्मल। एबिस्मल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और इसका फर्स्ट मीनिंग, इसके टू मीनिंग हैं, और इसका फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। वेरी बैड, बहुत खराब। बहुत खराब के लिए एबिस्मल आता है। द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क इज़ एबिस्मल। द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क इज़ एबिस्मल, की काम की, उसकी काम की गुणवत्ता, उसके काम की क्वालिटी बहुत खराब है। द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क इज़ एबिस्मल, बहुत क्या है, खराब है, वेरी बैड है। इस यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और एबिस्मल एडजेक्टिव है। एडजेक्ट इज़ जो है एबिस्मल, इस लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आते हैं फ्रेंड्स। और सेकंड मीनिंग है इसका वेरी डीप। हमने फर्स्ट मीनिंग देखा वेरी बैड, और जो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और एबिस्मल, और सेकंड मीनिंग है इसका वेरी डीप। वेरी डीप होता है बहुत गहरा। आई सा द एबिस्मल वेल, मैंने बहुत गहरा कुआं देखा। सिनोनियम देख लेते हैं इसके। डीप बहुत गहरा होना, बॉटमलेस जो बॉटमलेस होता है, प्रोफाउंड, इमेजरेबल होता है, मेजरेबल जो अमापनीय होता है, जिसको मापा नहीं जा सकता, उसकी सीमा बहुत ज़्यादा होती है। और एक्सट्रीमली बैड अत्यंत बुरा होना, बहुत ख़राब होना। ओके फ्रेंड, एंटोनियम है इसके मेजरेबल, फैथोमेबल। फैथोमेबल जो अथाह होता है, मेजरेबल जिसको मापा जा सकता है, ये एंटोनियम है इसके। और एबिस वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और एबिस्मल क्या था, एडजेक्टिव था। एबिस इसका मीनिंग होता है वेरी डीप, बहुत गहरा होना, एंड इमेजरेबली। ओके फ्रेंड, डीप, हॉलो, रवाइन, कैविटी, डीप, एबिस्मल। सिनोनियम है इसके एबिस के। डीप, हॉलो, रेवाइन, कैविटी, डीप, एबिस्मल। ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान जरूर दीजिएगा, इग्नोर नहीं करना है। एंटोनियम है मेजरेबल, नॉट डीप। जो मेजरेबल होता है, जिसको मापा जा सकता है, नॉट डीप को गहरा नहीं होता, उसके लिए ये क्या है, इसके एंटोनियम है। और सेकंड मीनिंग है इसका आ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन स्थिति होना, कठिन परिस्थिति होने के लिए आता है, सेकंड मीनिंग है। एबिस इसके लिए भी आता है। द ब्रिंग ट्रबल, जो क्या लाती हैं, जो ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं, जो परेशानियाँ लाती हैं, प्रॉब्लम्स लाती हैं। ओके फ्रेंड, उसके लिए भी वर्ड आता है एबिस। द कंट्री इज सिंकिंग इनटू एन एबिस ऑफ कोना। द कंट्री इज सिंकिंग इनटू एन एबिस ऑफ कोना, देश कोना की खाई में डूब रहा है। ओके फ्रेंड, तो डूब यहाँ पर आया है, एक खाई से रिलेटेड हमने किया, बहुत गहरे से हमने ये वर्ड को लिया कि कोना की खाई में क्या है, देश डूब रहा है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंक। सिंक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, और पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू गो डाउन द सरफेस, सरफेस के नीचे जाना। इट मीन्स किसी चीज़ का डूब जाना, नीचे चले जाना सरफेस के। तो द टाइटैनिक सैंक इन 1912, कि टाइटैनिक सैंक, टाइटैनिक जो एक जहाज था वो 1912 में डूब गया था। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट है हमारा सैंक इनटू। सिंक क्या है, वर्ब है, और सैंक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू चेंज टू अ
वर्स कंडीशन जो बुरी स्थिति होती है, कंडीशन होती है, वर्स कंडीशन में परिवर्तन आना, वर्स कंडीशन में परिवर्तन आना, बुरी कंडीशन में, बुरी स्थिति में परिवर्तन आने के लिए सैंक इनटू आता है फ्रेंड्स। और इसका सेकंड मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट मीनिंग हमने देखा कि जो कंडीशन वर्स कंडीशन होती है उसमें चेंज आना, परिवर्तन आना, और सेकंड मीनिंग है इसका टू रियलाइज, महसूस करना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझने के लिए भी ये वर्ड आता है। सैंक इनटू फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग होता है टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड समथिंग, सेकंड मीनिंग है इसका ये। और फाइनली द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स सैंक इनटू हिज ब्रेन, फाइनली अंततः द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स, शब्दों का अर्थ, अंततः शब्दों का अर्थ सैंक इनटू हिज ब्रेन, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में बैठ गया, उसे समझ आ गया। ओके फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड। और थर्ड मीनिंग है सैंक इनटू का टू बी कवर्ड, कवर्ड होना, किसी चीज़ को का ढक जाना, और या एब्जॉर्ब बाय समथिंग, किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना, मिल जाना के लिए वर्ड आता है सैंक इनटू, फ्रेजल वर्ब आती है। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माई फीट सैंक इनटू द सैंड, माई फीट मेरे पैर, सैंक इनटू द सैंड रेत में धस गए, रेत से कवर हो गए। ओके फ्रेंड, तो आपको वर्ड क्लियर हो गया। सैंक इनटू यहाँ पर फ्रेजल वर्ब कवर होने के लिए, ढकने के लिए आई है। और नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, एक्सीड। सभी वर्ड फ्रेंड इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान जरूर दीजिएगा और नोट डाउन भी करते रहिएगा। एक्सीड हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और एक्सीड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग होता है एग्री, सहमत होने के लिए वर्ड आता है एक्सीड। एग्री टू डिमांड, रिक्वेस्ट, टेटी, किसी चीज़ से, किसी परीक्षण, टेटी आता है कोई परीक्षण, टेटी का मीनिंग होता है परीक्षण से, किसी की रिक्वेस्ट से, डिमांड से सहमत होना। ओके फ्रेंड, तो मीनिंग है इसका टू एक्सप्रेस अप्रूवल, एक्सप्रेस करना अप्रूवल को, उसे सहमत होना। सिनोनियम है इसके असेंट, एग्री, एक्वेस, एक्वेस इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा वर्ड को, एक्वेस इसका मीनिंग होता है सहमति। असेंट, एग्री, एक्वेस, कंप्लाई, कंसीड मानने के लिए आता है, मनाने के लिए, सहमत होने के लिए। एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, सहमत होने के लिए। नोड, नोड मीनिंग को भी मार्क करिएगा, नोड भी इम्पोर्टेंट है। और नोड का मीनिंग होता है सर हिलाकर सहमति देना, बिना बोले। हम जब सर हिलाते हैं, हमने डाउन करते हैं अपने सर को, तो वो क्या होती है, हमारी सहमति होती है। ओके फ्रेंड, और एंटोनियम हुए इसके डिनाई, रेफ्यूज़, कंडम, कंडम कहते हैं निंदा करने के लिए आता है, इम्पोर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। और डिनाउंस। ओके फ्रेंड, सिनोनियम एक बार फिर देख लेते हैं, असेंट, एग्री, एक्वेस, कंप्लाई, कंसीड, एक्सेप्ट और नोड। ओके फ्रेंड, एंटोनियम हुए डिनाई, रेफ्यूज़, कॉन्डेम, कॉन्डेम की स्पेलिंग जरूर देखिएगा, CONDEMN, कॉन्डेम, डिनाउंस। ओके फ्रेंड, क्लियर हो रहे होंगे आपको वर्ड। और ये प्रयोग, इसका यूज़ देख लेते हैं। द टू एक्सीडेड टू वर्क टुगेदर, टू एक्सीडेड टू वर्क टुगेदर, कि दोनों ने एक साथ काम करने की क्या की, सहमति की, दोनों ने एक साथ काम करने की सहमति की। नेक्स्ट वर्ड मैं आपको नोट बताया, नोट इम्पोर्टेंट है, वर्ड को देख लेते हैं फ्रेंड, एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको भी। नोड इम्पोर्टेंट है, मार्क करिएगा। और नोड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग होता है टू मूव योर हेड डाउन एंड देन अप, टू मूव योर हेड डाउन एंड देन अप, सर हिलाकर सहमति देना, अपने सर को मूव करना, एंड देन अप क्या कहते हैं, सहमति देना। जब हम अपने सर को हिलाते हैं, नीचे करते हैं किसी के लिए, तो वो क्या होती है, हमारी सर हिलाकर सहमति देना। ओके फ्रेंड, और एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही लुक्ड अप एंड नोडेड फॉर मी टू कम इन, ही लुक्ड अप एंड नोडेड फॉर मी टू कम इन, ही लुक्ड अप, उसने मेरी ओर, उसने देखा, लुक्ड अप उसने देखा, उसने ऊपर देखा, एंड नोडेड फॉर मी टू कम इन, और मुझे अंदर आने की सहमति दी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर नोडेड आप देख सकते हैं वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, और नोड नाउन की तरह भी यूज़ होता है। ओके फ्रेंड, तो नाउन की तरह देख लेते हैं हम। प्रोसेस ऑफ द वर्ब
जो क्रिया की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके लिए आता है नोड, नाउन की तरह जब यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। एट अ नोड ऑफ हिज फादर, एट अ नोड ऑफ हिज फादर ही एंटर्ड इनटू द रूम। एट अ नोड ऑफ हिज फादर ही एंटर्ड इनटू द रूम। तो एट अ नोड ऑफ हिज फादर ही एंटर्ड इनटू द रूम, आप इनटू देख सकते हैं, एंटर इनटू द रूम, रूम में एंटर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इनटू सुपरफ्लस होगा। इसके साथ में प्रीपोजिशन का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एंटर का मीनिंग ही प्रवेश करना होता है। ओके फ्रेंड, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर एरर का पार्ट है और इस तरह से एग्जाम में एरर भी पूछी जाती हैं, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। एट अ नोड ऑफ हिज फादर, अपने पिता की सर हिला के अनुमति पे ही एंटर्ड, उसने रूम में प्रवेश किया। अपने पिता की सहमति पर तब उसने रूम में प्रवेश किया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर नोड क्या है, एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं। प्रीपोजिशन नाउन के लिए आता है और यहाँ पर एट अ नोड ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। अपने पिता की सहमति पर तब उसने रूम में प्रवेश किया। तो आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और उनके मीनिंग भी क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो कोई वो कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज ड्रॉप कर सकता है। ओके फ्रेंड, और उसकी जो क्वेरी है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें आपको। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड, जिससे सभी लाभ उठा सकें वीडियो का। और सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स अपने तैयार करते रहिएगा, इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।